हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं कैमडेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हीट कैपेसिटीज़ के बारे में। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और उनका रिलेशन क्या होता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के साथ में। तो आइए देखते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी की पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हीट कैपेसिटी होती क्या है? हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इज द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius और 1 केल्विन, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट हमें मेन लेके चलना है। इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो C अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा? C इज इक्वल टू यानी dQ बाई dt यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे मेरा dt है फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस T1, करेक्ट। अगर ये T2 माइनस T1 यानी dt यानी चेंज इन टेम्परेचर मेरा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो जाता है, तब मेरा हीट कैपेसिटी क्या होगा? C इज इक्वल टू dQ बाई 1 विच इज इक्वल टू C इज इक्वल टू dQ, यानी हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू द हीट, करेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब इन जनरल जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी at constant pressure जिसको हम बोलते हैं CP, C फिर छोटा सा P सबस्क्रिप्ट में। और सेकेंड होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं CV, करेक्ट। तो मेरा CP का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो CP इज इक्वल टू चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सिमिलरली मेरा CV होगा चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट। तो ये मेनली पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये दो ही हीट कैपेसिटी होती हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए अब इनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी से कैसे रिलेटेड है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। हीट capacity at constant volume यानी CV से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है DU यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू DQ चेंज इन हीट प्लस
dW यानी वर्क डन। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन हमारे यानी dW होता है माइनस PdV, करेक्ट। तो मैं इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर, ये dW की वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरा क्या होगा, du इज इक्वल टू dQ माइनस PdV। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, तो मेरा dQ क्या हो जाएगा, du प्लस PdV, करेक्ट। अगर मेरी ये इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हम CV तक लाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कांस्टेंट वॉल्यूम से इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरा जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम यानी dV, वो हो जाएगा 0, करेक्ट। तो मेरा ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, dQ इज इक्वल टू du। अब ये dQ जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। करेक्ट। नाउ अभी हमने पढ़ा है कि CV हमारा जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट। और अभी हमने डिस्कस किया कि dQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा होता है इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, यानी मैं CV dt इज इक्वल टू dQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ये लिख सकता हूँ। और मेरा dQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम है du, तो मैं इसको इसमें प्लग कर देता हूँ वैल्यू। तो मेरा du क्या हो जाएगा, CV dt। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई CV और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच रिलेशन के लिए। इसको मैं सिंपल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इन फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्म में, यानी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि ये फॉर 1 मोल्स के लिए होता है, फॉर 1 मोल। सिमिलरली अगर हम n मोल्स के लिए जनरलाइज करें, फॉर n मोल्स ऑफ गैस और n मोल्स ऑफ एनीथिंग, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, फॉर n moles of gas change in internal energy du is equal to NCV dt। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, जिसमें मेरा CV यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो ऐसे मैं du को CV से रिलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं एंथैल्पी को भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से रिलेट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम वही करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इसको बोलते हैं हम CP। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो एंथैल्पी होता है यानी H इज इक्वल टू U प्लस PV के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है। यहाँ पे H जो है हमारी एंथैल्पी है, U है इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर और V वॉल्यूम्स। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस
VDP, करेक्ट। और अभी हमने देखा DU प्लस PdV ये किसके इक्वल था, DQ के इक्वल। अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि DU था हमारा DQ प्लस DW यानी DQ माइनस PdV। तो यहाँ से मेरा DQ क्या आया था, DU प्लस PdV। तो ये DU प्लस PdV हमारा क्या है, DQ। तो मैं इसको इधर प्लग इन कर सकता हूँ, तो मेरा DH हो जाएगा DQ प्लस VDP। अब सिमिलरली जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में किया था, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँगा, एट कांस्टेंट प्रेशर मेरा जो है DH हो जाएगा DQ एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस ज़ीरो कैसे, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर मेरा DP जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि DH इज इक्वल टू DQ एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ हमें पता है कि CP क्या होता है, DQ बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, CP DT इज इक्वल टू DQ एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये अभी हमने निकाला कि DQ एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, DH के इक्वल। तो मेरा DH यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, CP DT। ये किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए। ऐसे ही फॉर n मोल्स के लिए मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ, फॉर n मोल ऑफ गैसेस। तो DH इज इक्वल टू NCP DT। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकता हूँ, जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं H2 माइनस H1 इज इक्वल टू NCP T2 माइनस T1। यहाँ पे 2 जो है वो ऑब्वियसली फाइनल स्टेज के लिए है और 1 जो है हमारा वो इनिशियल स्टेट के लिए है। आई होप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आपको सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।